तो इस आर्म स्पीड से ये 91 मीटर होता है। बट फिर भी अरशद का जो थ्रो है आगे जाता है। तो दोस्तों यहां पर एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल देखो सिलेबस के अंदर। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों कल रात को हार्ट ब्रेक हुआ, बट एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई। ठीक है, अगर आप लोगों ने जेवलिन का इवेंट देखा हो और अरशद नदीम का अटेम्प्ट देखा हो, तो ऐसा लग रहा था कि यार इस बंदे ने तो पूरा एफर्ट भी नहीं मारा, बस शोल्डर पावर और ये स्टैट्स है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने थ्रो किया और 31.76 डिग्री। ये ऑप्टिमल एंगल भी नहीं है, पता है आपको, ये ऑप्टिमल एंगल भी नहीं है। ऑप्टिमल एंगल 36 डिग्री माना जाता है यूजुअली। अरशद नदीम ने एक तो बिल्कुल टॉल रह के फेंका है ना, मतलब बिल्कुल ऐसे करके टॉल, मतलब वो नीचे उतना बैकलिफ्ट नहीं है जितना नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा बहुत तेज रन करके आते हैं और पहले पूरा पीछे झुक करके आगे फेंकते हैं, तो उनका एक आगे का गिरने का भी होता है। आपने अरशद नदीम का देखा होगा तो गिरे भी नहीं, मतलब ऐसे करके और ऐसे खड़े हो गए, राइट। सो व्हाट वर्कड, और इसके पीछे की कैलकुलेशन एक बार अच्छे से समझनी पड़ेगी हमें यार। ठीक है, तो ये देखिए आरवाई सर की फिजिक्स के नोट से मैंने देखा है कि जो प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला होता है वो u² sin 2θ/g होता है। ठीक है, तो मेरी कल बात हो रही थी आरवाई सर के साथ, और वो बात अभी हम लोग नहीं बताएंगे आपको, मैं आपको उसके संक्षिप्त में बता देता हूँ। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा 31.76, दिस इज अ विनर, ये बेस्ट था, है ना, ये बेस्ट स्पीड थी। तो अपन सबसे पहले निकाल के देखते हैं कि अगर आइडियल कंडीशन होती तो किस तरीके से प्रोजेक्टाइल वर्क करता और क्या रेंज निकल के आती। अब क्योंकि ये डेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वी आर गोइंग टू यूज द कैलकुलेटर। ये चीज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम 110 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो आप लोग भी दोस्तों जैसे जैसे मेरे साथ वीडियो देखते जा रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट करके रखिए, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों 110 ये निकल के आ रहा है 30 पॉइंट, और हम लोग जितना डेसिमल पॉसिबल है ना उतना लेने की कोशिश करेंगे। 30.555 इतना मीटर पर सेकंड स्पीड आप लोगों की आ रही है। ठीक है, अब यहां पे देखिए दोस्तों ये एंगल है u² sin 2θ/g, तो 30.55 स्क्वायर और g को मैं दोस्तों 9.8 लूंगा। ठीक है, अब साइन 63 डिग्री देखते हैं। साइन कितना हो गया 31.76 इंटू 2, तो 31.76 इंटू 2 63.52 हो गया। ठीक है, तो साइन 63.52 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये होता है दोस्तों तकरीबन साइन, इसके आगे अगर मैंने साइन लगा दिया तो ये निकल के आ रहा है दोस्तों 0.8950, 0.8950। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, तो देखो मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया 30.55 को, फिर एक और बार मल्टीप्लाई किया 30.55 को, और फिर मैं डिवाइड करूंगा इसको 9.8 से। ये निकल के आ रहा है दोस्तों 85.24 मीटर्स। ठीक है, और देखो दोस्तों मैं आपको यही चीज बताता हूं, अगर इतनी स्पीड से अगर 36 डिग्री पे फेंका जाए तो साइन 72 डिग्री आप लोगों को पता है दोस्तों। साइन 72 डिग्री वैसे आप लोगों को नहीं पता, मैं आपको बताता हूं साइन 72 डिग्री कितना होता है। ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूं कि अगर ये सब ऑप्टिमल स्पीड से फेंका जाता तो क्या होता, 0.95 आ जाता है यहां पे। तो मैं इसको बस सिंपल ये जो नंबर है ना, इसको 85.24 इंटू 0.95 डिवाइडेड बाय 0.89, तो अगर ये 36 डिग्री पे फेंका जाता ना तो इस आर्म स्पीड से ये 91 मीटर होता। बट फिर भी अरशद का जो थ्रो है वो बेसिकली आगे जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? अगर आप लोगों ने दोस्तों रिप्ले देखा हो, और ये इतिहास के अंदर भी हुआ है दोस्तों, जब एक बार कभी ऐसा होता था कि 104 मीटर भी लोगों ने फेंका हुआ है, तो जो जेवलिन है ना थोड़ा सा ग्लाइड कर जाता था। ऑब्वियसली एयर रेजिस्टेंस, एयर प्रेशर, एयर की डायरेक्शन, एयर स्पीड डायरेक्शन हैज टू मैटर, है ना, वही चीज की वजह से ये सब होता है। बट जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि यार आप अगर कोई इतनी तेज स्पीड से फेंक रहे हो ना, तो जो विंड है ना वो रेजिस्ट ही करेगी, तो ये जितना भी डिस्टेंस आ रहा है इससे तो कम ही होना चाहिए, तो इससे ज्यादा कैसे हो गया? तो अगर आप लोग दोस्तों रिप्ले देखेंगे तो ये जाते 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 एंड में है ना उनका इस तरीके से ग्लाइड करता है,
और ऐसे जाके होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली इट हैज़ अ स्किल, है ना, बहुत ज़्यादा स्किल है इसके पीछे इन्वॉल्व। और अगर आपको पता हो तो अरशद नदीम पहले भी 90 मीटर से ऊपर फेंक चुके हैं। बट मैं बस आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि लक फेवर्स दी प्रिपेयर्ड, है ना, जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन जिसकी होती है, लक उसको फेवर भी करता है इवेंचुअली, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये बेसिकली किसी के साथ भी हो सकती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दिस। ऑब्वियसली उन्होंने पहले भी 90 मीटर से ऊपर फेंक रखा है एंड हिज रॉ पावर, जो शोल्डर की जो स्ट्रेंथ है ना, आप लोगों ने उनको देखा है कितनी बड़ी बिल्ट है। और एक और चीज़ जो उनके लिए एडवांटेज होती है कि जो रिलीज पॉइंट है ना, उनका रिलीज पॉइंट इज मच हायर देन दी अदर पीपल, है ना, इतना ऊपर नहीं होता है, मतलब बहुत हायर होता है, बाकी जो एवरेज जो जेवलिन थ्रोअर है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल देखो सिलेबस के अंदर है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस ज़्यादा आया, ठीक है, वो क्यों आया। तो मेरा जो मानना है वो ऑब्वियसली इट हैज़ टू डू विद एयर स्पीड एंड जो भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे एयर स्पीड से, एयर डायरेक्शन से रिलेटेड, वो आप लोग बता सकते हैं। बट कैलकुलेशन इस तरीके से आप लोगों के सामने है, और मेरे हिसाब से जो विंड है और जो ये ग्लाइड हुआ है बीच में, दिस हैज़ टू डू विद लक ऑल्सो, है ना। ये कहीं भी जा सकती है क्योंकि विंड के ऊपर तो किसी का कंट्रोल है नहीं, राइट। और ये चीज़ बोली जा सकती है कि यार अगले अटेम्प्ट क्या था, जैसे नीरज का जो अटेम्प्ट था, नीरज चोपड़ा का जो अटेम्प्ट था वो 89.45 मीटर का था, जितना मुझे याद है। तो ये भी उनका करियर बेस्ट है, राइट। इट करियर बेस्ट तो नहीं है, 89.9 है करियर बेस्ट तो, बट दिस इज सीजन बेस्ट है उनका। उसके बाद भी ही कुड नॉट बीट। और अगर आप लास्ट अटेम्प्ट देखेंगे नदीम का, वो भी 91 मीटर से ऊपर था, तो इट बिकेम ए ओलंपिक रिकॉर्ड। तो ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने के लिए ऑब्वियसली स्किल चाहिए एंड कुडोज टू हिम, ऑल द बेस्ट टू हिम फॉर फ्यूचर थिंग्स ऑल्सो। बट ये कैलकुलेशन है दोस्तों उसके पीछे की। अगर केवल हम लोग फिजिक्स लगाएं तो 85.24 मीटर है। सो जो गोल्ड मेडल है इट इज़ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फिजिक्स, बट कुछ डिवाइन इंटरवेंशन भी इसके अंदर है। यही चीज़ बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। लेट्स क्रैक इट। और दोस्तों क्योंकि हम लोग 78th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं, तो एक फ्रीडम ऑफर आप लोगों के लिए आया है, जहाँ पे 50% ऑफ आप लोग को मिल सकता है और अमेजिंग बैचेस भी इसके अराउंड स्टार्ट हो रहे हैं। सो पीजे लाइव कोड आप लोग को दोस्तों याद रहता है, सबसे अमेजिंग कोड, सबसे पुराना कोड, पीजे लाइव कोड यूज़ कीजिए आप लोग और सब्सक्रिप्शन लीजिए। निम्बस बैच आ रहा है वापस से, फ्रीडम बैच आ रहा है, फीनिक्स बैच आ रहा है, बहुत अमेजिंग बैचेस आ रहे हैं। जितने भी टॉप एजुकेटर्स को आप लोग जानते हैं, सभी टॉप एजुकेटर्स इन बैचेस के अंदर होंगे। अमेजिंग लेक्चर्स, अमेजिंग टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अमेजिंग। ऑल यू नीड टू डू इज एनरोल। लेट्स क्रैक इट।